सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो दोस्तों आज की एक नई क्लास आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ रखा हूँ। इसमें हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और इसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं यूनिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पर आप लोग अपने एग्जाम में क्वेश्चन करने में गलती कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स भी करेंगे। तो जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लास आप सभी लोग देख रहे होंगे, सेम वैसे ही क्लास रहेगी। तो फ्रेंड्स जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्लास में आखिर ऐसा क्या होने वाला है। तो इस क्लास में आप सभी लोग प्लीज एंड तक बने रहिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग, मुझे क्यों लगता है ऐसा कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को नहीं किया होगा, कभी इग्नोर किया होगा, तो शायद आप लोग इन क्वेश्चंस पर गलती कर सकते हैं। और क्या गलती करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सम्स आप लोगों ने कहीं नहीं देखे होंगे बट शायद नहीं किया होगा, क्योंकि आपको लगता है ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, लेकिन यही क्वेश्चन को वो सीधे क्या करेगा, आपको यही क्वेश्चन देखेगा, इसको देखते ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा। ठीक है दोस्तों, देखो इसकी वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए ऐसे ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के पास कि जो आप सबसे आंसर आपका आएगा, करेक्ट आंसर आप कहेंगे मेरा करेक्ट आंसर, लेकिन अगर उसको टिक लगाएंगे तो वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आप कहेंगे ये कुछ थोड़ा है, ये तो सिंपल ही है, बस क्या है, इतना चूरन सा क्वेश्चन कौन नहीं कर देगा। 8 + 3 11, ये देखिए 1.41। अगर दोस्तों आप इसका आंसर 1.41 करते हैं ऐसे करके, आपने कहा कि हाँ इसके ऊपर 2 नंबर के बाहर था, तो ये भी बाहर लिख दिया मैंने। अब होगा दोस्तों क्या, आप लोगों ने आंसर तो लगा दिया ये, लेकिन देखिए ये पहले ही ऑप्शन होगा आपका। जैसे वो देखो एग्जामिनर आपका दिमाग पढ़ना चाह रहा है, आपका दिमाग पढ़ता है, वो पहले ही पढ़ लेता है आपका दिमाग कि बच्चा सबसे पहले गलती अगर यही करेगा, तो अगर वो इसको टिक लगाएगा जैसे ही, तो उसका वैसे ही आप क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर उसका गलत जाएगा। अब देखिए गलत क्यों हो रहा है, प्लीज इस पर ध्यान से देखेंगे एक चीज हम, ये क्यों गलत हो रहा है इसको देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। तो देखिए आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, प्लीज इसको 2 से 3 बार रिपीट कर देना। जो रिपीटिशन हो रहा है नंबर्स का, बार का मतलब रिपीटिशन होता है। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता है। ये कैसा नंबर है, ये आपका एक रेशनल नंबर है, रेशनल। ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब आप इन तीन को भी, इसको भी 2 से 3 बार प्लस करेंगे, सेम ऐसे ही 73 73 73, 8 + 3 11 1 4 1। अब देखिए दोस्तों, अब कहानी बिल्कुल खत्म हो गई। आप कहेंगे यार सर ये देखिए, अरे यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये कैसा आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स यही आता है बस। तो देखिए 1.42 42 एंड 42 का रिपीटिशन होगा, क्योंकि अगला जब आएगा तो वो कैरी लेगा इससे और 1 + 1 होकर 2 बन जाएगा, ये आप लोगों को पता है। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका आंसर ये नहीं लगा के आप सभी लोग ये लगाएंगे। ठीक है, तभी वो आंसर आपका करेक्ट होगा। तो देखिए ऐसे बस आपको करना कुछ नहीं है, आप नॉर्मल प्लस कीजिए। 8 + 6 जितना आ रहा है उसमें लास्ट वाली डिजिट में 1 और ऐड कर दीजिए, 1 और ऐड कर दीजिए, आप लोगों का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। ये तो आपका लॉन्ग मेथड था, पर ये वैसे लॉन्ग है, लेकिन समझना है इसको भी, क्योंकि यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट मेथड मैंने बता दिया, जो मैंने कहा आपसे कि बहुत जल्दी हम कर लेंगे सॉल्व। तो देखिए 1 आ रहा था, लेकिन इसमें भी 1 ऐड कर दिया हमने लास्ट डिजिट में, तो 2 हो गया। क्योंकि जो 1 है, ये 1 देखिए ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट होने में क्या होगा, ये जो सबसे एंड डिजिट इसकी आ रही है, वहां से इसके अगले नंबर से भी 1 कैरी लेगा। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों को पता होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर तो 1.42 के पर बार यहाँ पर करेक्ट आंसर है हम लोगों का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से आ गया है, और ये इतना मजेदार क्वेश्चन है, आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा इस क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कैसे कराऊंगा, ऑप्शन के मेथड से। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 256000। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब यार दोस्तों देखिए एक चीज, इसमें अगर मैं ऑप्शंस लिखूं, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 628 एंड 372, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का 625। देखिए आप लोग ऑप्शन देखिए, मैं 2 ही ऑप्शन यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों। देखिए एक चीज और, जो क्वेश्चन कह रहा है ना आपसे, जो क्वेश्चन ने कहा है उसको ऑप्शन से सेटिस्फाई कर दीजिए। दोस्तों देखिए कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दोनों को सम करके 1000 आ रहा हो? अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो डायरेक्ट आप आंसर टिक लगाइए कि वहीं से देखिए, चलिए आपके सामने मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख देता हूँ, आपको तो वहाँ पर दिख रहा होगा लेकिन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो फिलहाल नहीं है, बट हम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए तो मुझे लिखना पड़ेगा, नहीं तो अभी तक मैं आपको सीधे बता देता। दोस्तों देखिए सम ऑफ टू नंबर्स, क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 कह रहा है। उसके बाद कह रहा है डिफरेंस किसके बीच में, उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक नंबर x है दूसरा नंबर y है तो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस जितना भी है वो दे रखा। अब ये देखिए इतना सारा इतना आपको पता है, इतना लेंथी पेपर होता है, इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन की तरह अपना दिमाग, अपना जो आई कॉन्ट जो आप लोग क्या कीजिए, सीधे फोकस कीजिए अपने ऑप्शंस पर और देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जिनको सम करने पर 1000 मिल रहा है। तो देखिए मैं दोस्तों एक चीज आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप अगर नहीं भी करते हैं 1000, आप लोगों को पता है यहाँ पर 1000 में लास्ट डिजिट 0 है। तो देखिए यहां भी सम करने में 0, 8 + 5, यहाँ तो लास्ट डिजिट 3 आ रही है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। एक यही ऐसा नंबर है जहां पर 8 + 2 करके लास्ट डिजिट 0 आ रही है, तो यही वो नंबर होगा। ठीक है, यही वो नंबर होगा। और आज इनको जब प्लस भी करेंगे तो आप लोगों को 1000 ही मिलेगा। तो ऐसे हमने इसका आंसर निकाल दिया बिना इक्वेशन बनाए, ठीक है, बिना सॉल्व किए हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो यहाँ पर से हमारा सेकंड का आंसर भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कितनी मजेदार चीज थी ये, क्वेश्चन में दम था ना इस क्वेश्चन में, बताइए। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन मैं हर क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। प्लीज इस क्वेश्चन को देखिए, कितनी वैल्यू है इस क्वेश्चन की, कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, और जो काफी मजेदार क्वेश्चन है। प्लीज फ्रेंड्स इस क्लास को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता है, जब रेगुलर क्लास चल रही है तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना पड़ता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर इफ द पॉइंट P, देखिए दोस्तों एक पॉइंट P है, वो डिवाइड कर रहा है एक लाइन को जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,6 एंड 5,1। अब देखिए दोस्तों एक चीज और, इस क्वेश्चन को मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप मेरा ही मेथड लगाइए, अगर आपको आता है आप अपना लगाइए। ठीक हो गया। आप इसको सेक्शन फॉर्मूला से करिए या किसी से भी करिए। दूसरे 2:3 में डिवाइड कर रहा है, आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है। यार कैसे होगा के की वैल्यू, देखिए के की वैल्यू पूछ रहा है ना। एक काम करें, जब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, देखिए काफी ज्यादा प्रेशर होता है। देखिए दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक से इसलिए भी करा रहा हूं, जब आपको फॉर्मूलास बाय चांस आपको याद ना रहे, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, इधर उधर हो गया आपसे, mx2 की जगह आपने nx2 ले लिया या ऐसा कुछ ले लिया, mx2 प्लस nx1 होता है, आपने mx2 प्लस ny1 ले लिया, कुछ भी, देखिए कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों देखिए कंफ्यूजन तो पहले नहीं होना चाहिए, रिवीजन पूरा हो चुका है आप लोगों का, सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला से करना पड़ता है, तो बिना सेक्शन फॉर्मूला के इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था। इसका 2, ये k और ये 5, ये तीनों को देखिए, इसमें से k - 2 करिए, ठीक हो गया, और यहां से 5 - k करिए। तो दोस्तों देखिए आप क्या करेंगे, आप ये जो k - 2 ये 2 के बराबरी है और ये 5 - k 3 के बराबरी, मतलब बराबर वैसे नहीं है, रेशियो में, ये तो रेशियो में है। तो हम इनको क्या करते हैं, ये डिस्टेंस है और ये रेशियो है, तो हम क्या करते हैं, इतना अपॉन इतना करते हैं और इसको किसके बराबर कर देते हैं, 2/3 के बराबर। तो देखिए यहाँ से 3k - 6 इक्वल टू 2 5 10 - 2k। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज सभी लोग करेंगे, आप लोग छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी में पूछ सकता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर कर दीजिए इस क्वेश्चन को, कितने मजेदार तरीके से हम लोगों ने इसको इतनी जल्दी के की वैल्यू 16/5 निकाल दी है। ठीक हो गया दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम अपनी, अभी हमने काफी रिवीजन कर लिया तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, आप लोगों को पता है। साथ साथ एक्यूरेसी भी रख रहे हैं हम। एक्यूरेसी मींस स्पीड के साथ साथ आप जो कर रहे हैं वो सही भी होना चाहिए, ठीक है। तो k = 16/5, अदरवाइज आप लोग mx2 + nx1/m + n जो x के बराबर होता है, y = my2 + ny1/m + n। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए एंड पता भी है। क्लासेस देख लीजिए सभी लोग, और प्रीवियस क्लासेस भी इतनी मजेदार क्लासेस आप लोगों की हो रखी है। अब मैंने आप लोगों को देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं जिसमें आपको
पेन तक भी नहीं चलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है कि यस, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन देख रहा हूँ आप भी देख रहे होंगे, ठीक है, अपने एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को देखते ही आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन आपका कहीं ना कहीं उसका आ जाएगा और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जल्दी से जल्दी। वो क्लास को आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, लिंक मैं शेयर नहीं, आपको आई बटन में दे दूंगा उस क्लास का भी लिंक, ठीक हो गया फ्रेंड्स। देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है, देखिए उलझने वाला और उलझाने वाला क्वेश्चन। मतलब बात यह है कि एग्जामिनर आप लोगों को इतना उलझा रहा है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर। मतलब एक गाय है जिसको एक रेक्टेंगुलर पार्क है, फिर रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसके कॉर्नर पे उसको बांध रखा है, ठीक है। अब पोल से बांधा है, जिससे बांधा है, लकड़ी से बांधा है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशंस आपको दे रखी है 20 मीटर बाय 16 मीटर, ये आपको लोगों को चलो कोई बात नहीं दे दी है, ठीक हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज। देखिए फील्ड का कितने हिस्से में जो काव है वो खाना खा सकती है, चर सकती है अपना खाना, ठीक है। बात दोस्तों देखिए क्या है ना, बस आप लोगों को एक चीज है गुमराह करने के लिए कि यार अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन में फालतू की चीजें डाल दूं तो क्या बच्चा उस पर फोकस करेगा या नहीं करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये नहीं लिखेंगे आप लोग, ये मैं इसलिए लिख, देखिए मैं इसको लिखना टाइम वेस्ट है, मैं इसलिए भी लिखा रहा हूं कि आपको साथ साथ समझ में भी आए। आपको करना ऐसे नहीं है, ये डायग्राम नहीं बनाना, आपको पता है कि रेक्टेंगल के ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। अब दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर किसी गाय को, हॉर्स को, या किसी डॉग, कैट, जो भी है, कैट तो नहीं खाता, हाँ सी हॉर्स या फिर आपका डॉग हो गया, बफेलो हो गया, कुछ भी, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बांध रखा हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको बांधा है और एक रस्सी है जो कि जिससे बांध रखा है उस काव को, उस रस्सी की लेंथ कितनी है, 14 मीटर है, ठीक है, लेंथ कितनी है, 14 मीटर है। देखिए दोस्तों, अब बात आती है, अगर मान लो यहां तक है, मान लो, चलिए ये 20 और 14 16 दे रखा, लिख लेते हैं, चलो हम आपकी इच्छा के लिए हम इसको लिख लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए दोस्तों, ये है हमारा 14 मीटर की लेंथ। अब दोस्तों देखो, गाय गई तो ऐसे गोल घेरा लगाएगी, मतलब ऐसे जाएगी ना, ऐसे, अगर वो खाना खाना चाहेगी तो ऐसे तो खा पाएगी, ऐसे चले जाएगी, बताइए, ऐसे नहीं जाएगी ना, क्योंकि ये देखिए ये अपने पॉइंट जगह पर है, ये यहां थोड़ा है तो यहां चले जाएगा। तो ऐसे अगर जाता है तो देखिए ये दिख रहा, ये दिस इज द पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पॉइंट, जहां वहां पर, जहां ये वो पॉइंट है जहां पर बांध रखा है इसको। देखिए अब मैं यहां से, मुझे यहां नहीं सकता क्योंकि रेक्टेंगल मेरे पास इतना है, इतना रेक्टेंगल है, अब मैं इससे ऐसे ही तो जा पाऊंगा, बस इतना ही जा पाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इतना जाऊंगा तो आप लोगों को पता है यहाँ पर ऐसे जो ये एरिया खा रही है वो एरिया किस शेप का है, जिस एरिया में इसको घास मिल रहा है वो शेप किसका है, सेक्टर का है। फटाफट सेक्टर लगाइए, ठीक है। 90 θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मैं नहीं भी लिखा हूं तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर, चलो पाई की तो वैल्यू वही रखनी, आर कितना है यहाँ पर 14 इंटू 14। देखिए फ्रेंड्स, थीटा कितना है 90/360 इंटू, अब देखिए फ्रेंड्स ये होती है, यहाँ से आपको देखिए कैसे मैं जो कह रहा हूँ वो करना है। देखिए 94 जा, ऑल राइट, 7 2 जा, ठीक है, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इससे तेज कभी कैलकुलेटर ने सॉल्व किया? नहीं किया। तो यहां से देखिए 154 जो भी आप लोगों को दे रखा है मीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आई थिंक आपको समझ आ गया जो मैं आपसे कहने वाला था कि यस, क्वेश्चन आपको गुमराह कहां पर कर रहा है, कहां पर उलझा रहा है वो आपको इसमें, कि यार सोचेगा क्या है। अब देखिए बच्चे का दिमाग है, हमारा खुद का दिमाग है कि हम सोचेंगे कि यार ये आखिर क्वेश्चन दे रहा है तो उसका कुछ मतलब होगा, लेकिन कभी कभी मतलब नहीं होता किसी चीज का, ठीक है, क्योंकि अब जरूरत होना है इसका क्या मतलब 20 मीटर 60 मीटर, हमें क्या मतलब, या तो उसने पूछा था रेस्ट एरिया बताओ जहां पर उसने खाना नहीं खाया, ठीक हो गया, तब हम कुछ और करते, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देते, तो कौन सा एरिया आता आपका जहां पर उसने घास नहीं चरा, जिस एरिया पर उसने घास नहीं चरा, जो कि ये वाला है। पर पूछ क्या रहा है, जिस एरिया में घास चरा है वो कितना है, 154 मीटर स्क्वायर। आई थिंक आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस क्लास को प्लीज शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, एक नंबर का क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ गया, आई थिंक आप सभी लोगों को मजा आ गया इस क्लास में। तो यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है हम देखें जरा। चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन फिर से आप सभी लोगों की स्क्रीन पर देखिए क्या है, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कितना जोर आपको देना है। देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, एक सेक है, प्लीज एंड तक बने ना। अभी एक मजेदार क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्योंकि हम इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 2-3 क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, जो आपसे मैं कहूंगा कि बिना देखे ही कर लेंगे, मतलब देखना तो पड़ेगा यार,
बिना देखे तो कुछ नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से कहा था, जब भी आपको ऑप्शंस कैसे मिलेंगे, नंबर्स में मिलेंगे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू जो भी है, थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री रखनी है। तो 90 डिग्री रखनी है। अगर मैंने गलत बोल दिया, ए की वैल्यू 45 डिग्री रखनी है, आप लोगों को भूल गया था मैं, ठीक है चलो, ये मैंने पहले बता रखा आपको, ए की वैल्यू 45 डिग्री ही रखनी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब भी आपका क्वेश्चन आए। दोस्तों अब ये देखिए, अगर आप ए की वैल्यू 45 डिग्री नहीं भी रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए। कुछ मत करना आप लोग, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या करना। आप लोग sec को 1/cos में बदलना, tan को sin upon cos में बदलना, इस sec को 1/cos में बदलना। बहुत अच्छी सी एक सिंपल इक्वेशन, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन होगा आप लोगों के लिए, वो आप जल्दी से कर लेंगे उसको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं इसको 45 डिग्री रख के बता देता हूँ आपको। देखिए cos 45 1/√2, तो sec 45 √2, ये 1 माइनस ये हो गया 1/√2, यहाँ देखिए ये हो गया √2, ये हो गया 1। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई थिंक क्लियर है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। हाँ, अब देखिए ये ना लिख के मैं अगर ये लिखूँ सीधे के सीधा ये, अब देखिए इसके बाद आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई में, आप लोगों को पता है ये भी मल्टीप्लाई में है। अब देखिए इससे ये कट गया, ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से 2 - 1, और ये कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया हम लोगों का 1। तो ऐसे हमने इसका आंसर डायरेक्ट निकाल दिया। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी चलिए, तो यहाँ पर से हमारा इसका आंसर तो 1 हो गया मजेदार क्वेश्चन के साथ। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, तो मजा आने वाला आई थिंक सभी लोगों को। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, चलिए sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 1 कह रहा है। अब आपसे कह रहा है देन निकालिए 2 sin थीटा माइनस cos थीटा क्या होगा। दोस्तों देखो, ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए फिर से सेटिस्फाई, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को जो कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई कर लो, कुछ वैल्यूज रख के सेटिस्फाई कर लो। मतलब कि यहाँ पर 1 कैसे आ रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखिए 1 तो तभी आएगा ना, कैसा आएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर ऊपर वाले इक्वेशन में 90 डिग्री रखते हैं, तो आप लोगों को पता है क्या होगा, sin 90 1 होता है और ये होता है 0। तो देखिए 1 के बराबर है, जो कि इस साइड भी है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है ऊपर वाली कंडीशन के लिए, तो नीचे भी रख दो, कोई परेशानी नहीं है। लोग 2 sin 90 माइनस ये तो cos 90 0 होता है, आप सभी लोगों को पता है, इतने लिखने की जरूरत नहीं। देखिए आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा 2। कितनी जल्दी हो गया, देखिए आप लोग टाइम देखिए कितनी जल्दी हम कर ले रहे हैं इसको। सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ये मतलब ये क्वेश्चन आपको दिख तो कहीं नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेंगे शायद, लेकिन यस बन तो सकते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्लीज इन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए सभी लोग। चलिए दोस्तों, मजा आ गया इस क्लास में। तो 7th नंबर का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, एक वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी हमारे पास एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके चांसेस 101% बनने के चांस तो है, पर लेकिन देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, हाँ देखिए चांसेस तो पूरे हैं इसके, मतलब ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और यस इस क्वेश्चन के चांसेस हैं पूरे के पूरे, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए कैसा है, आपको एक फिगर दे रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए आपका इस टाइप का है, एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी देखिए ABC and D। दोस्तों देखिए यहां पर आप लोगों से कह रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इन द फिगर AO अपॉन OC। देखिए कोई चीज आपको गिवन दे रखी है, AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। अब देखिए दोस्तों, अब बस क्वेश्चन इक्वल टू 1/2, ये सिर्फ इतना देखिए आप लोग। जब भी आपको ऐसा दिया होगा ना, जब भी आपको इस तरीके से कुछ दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ट्रेपेजियम टाइप का कुछ है आपके पास, तो देखिए अभी बोल रखा है उसने ट्रेपेजियम, कुछ भी नहीं बोल रखा उसने, ठीक है। और बस एक चीज और कह रखा है, गिवन है कि AB कितना है आप लोगों का यहाँ पर से 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा, सिंपल फाइंड करने को कह रहा है DC बताइए। देखिए दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, बिना पेन चलाए आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे, बिना पेन चलाए ही आंसर निकालेंगे। और जो मैं आपसे निकाल सकता हूं अभी, देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे पता है इसका ऑप्शन क्या है करके, देखिए पता तो है, लेकिन करना कैसे, अगर आप लोगों को ही पता होगा तो आप भी डायरेक्ट सीधा आंसर निकाल देंगे। तो ऐसे कितने ही क्वेश्चन बन जाए सबके, ठीक हो गया। अब ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग सबके आंसर निकाल देंगे। किस तरीके से, देखिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर AOB एंड COD, इसको आप लोग जब भी इस ट्रायंगल को आप लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करते हैं। आप लोगों को पता है ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। दोस्तों कैसे होता है सिमिलर, देखिए ये तो बराबर है, ठीक है,
करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये और ये, देखिए यहाँ से देखिए जब भी आपने शायद इस तरीके का पढ़ा होगा कहीं कि ये बराबर ये, और एक साथ एक चीज़ और हो रही है इसमें, क्या, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय किससे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर देखिए SAS लग रहा है, देखिए दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो SAS क्राइटेरियन से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। अब जैसे ही सिमिलर हो जाते हैं तो इसका थर्ड जो साइड है उसका भी प्रोपोर्शन करिए आप लोग, मतलब कि ये और ये जब बराबर थे तो आप लोग ये भी कर लीजिए कि ये, अगर देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, करना क्या है आप लोगों को, बस कुछ नहीं, इज इक्वल टू बस AB अपॉन DC भी कर लीजिए, कौन सी बड़ी बात होगी। अब ये दोनों में से कोई भी एक 1/2 के बराबर है, ले लीजिए, और AB कितना है आपका 5 और DC आपको निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना था आपको, बस इस जो ऊपर जो 5 दिया है और यहाँ जो 2 दिया है उसमें से मल्टीप्लाई करना था 5 को, 5 2 10, सीधा आंसर आप लोग को आता है। ये बाय SAS से हुआ है, ये सब कुछ ठीक हो गया। साइड एंगल साइड हुआ है, क्राइटेरिया लगा है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो चुके हैं। उससे क्या हो रहा है, आपको थर्ड प्रोपोर्शन भी इक्वल हो चुका है, जो कि ये दे रखा आप लोगों को, ठीक हो गया। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से हमारा 10 सेंटीमीटर इसका आंसर करेक्ट है, DC आप लोगों से पूछा होगा। देखिए दोस्तों कितना मजेदार क्वेश्चन था। अब ये मैंने बता दी है, अब ये चीज आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए, और जब भी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सीधे आप लोगों को यही तरीका अपनाना है। लिखना कुछ नहीं है, सीधे 5 2 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। 7 भी आएगा तो 7 2 14, अगर नीचे 2 होगा तो। दोस्तों देखिए अब 8th नंबर का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान रखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स अमंग्स, देखिए आपका रियल नंबर से क्वेश्चन बन रहा है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स अमंग्स n, n+4, n+8 एंड n+12। देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, ये देखिए इतना, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो मैं लिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये लिखाने में टाइम लग रहा है। अगर मैं इसको ऐसे देखते रहूँ ना, जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना रखे हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको देखते ही रहूँ तो देखते देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। कब चलेगी आपके 10 मिनट्स से 15 मिनट्स कब चलेंगे पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। इन नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाएगा इफ n इज एनी पॉजिटिव। देखिए एनी ही आपको बहुत बड़ी चीज करा देता है, पता है आपको, ये एनी का खेल बहुत बड़ा है। इफ n इज एनी पॉजिटिव, दोस्तों देखिए ये एनी जो है ना, ये एनी मतलब कोई भी से मतलब हमारे पास बहुत सारे चांसेस हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं। देखिए एक पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में नहीं कह रखा आपसे कि आप इवन रखिए या आप ऑड रखिए, ऐसा कुछ नहीं कह रखा। आप लोगों से कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लोग रखिए और रखते ही बताइए कि कौन सा इसमें से कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ ना, कहाँ से 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ 1 रखें तो 1 5 से नहीं होगा, यहाँ 1 रखें 1+4, जी हाँ, तो ये देखिए 5 1 5 हो गया। यहाँ 1 1+8 9 नहीं होता, यहाँ 1 1+12 13 5 से नहीं होता। तो एक ही ऐसा नंबर है, एक ही n में से जो क्या होगा आपका, एक ही ऐसा नंबर है, इंटीजर्स हैं जो 5 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। चलिए फ्रेंड्स इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे, 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और काफी मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को देखना, प्लीज इस क्वेश्चन को देखकर ही आप लोग जाना। प्लीज देखिए यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए काफी कुछ हो चुका है आपका एग्जाम में, काफी प्रैक्टिस आप लोगों की हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन तो आना बनता ही है। ठीक है दोस्तों, नहीं भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी आ गया तो और दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों देखिए कैसे कुछ अच्छा सीखना है आप लोग वो नहीं सीख पाएंगे, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा, और शायद रहना भी चाहिए अगर नहीं देखी तो ये क्लास। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, द मंथली इनकम ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। देखिए मंथली इनकम, ठीक है, ये देखिए रेशियो में लिखा रहा हूँ, ये A है ये B है, 8:7 मंथली इनकम है A और B की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एंड देन एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। देखिए मैं लिखा रहा हूँ लेकिन अब लिखाना तो पड़ेगा थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को। 19 रेशियो कितना हो गया यहाँ पर 16। अब देखिए हर कोई इनमें से कितने रुपए बच, देखिए रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब रेशियो में है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, ये रेशियो में है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं निकालनी है। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे वही से आपको सब कुछ हो जाएगा। देखिए कैसे, सेविंग कह रहा है दोनों की, ये सेविंग है दोनों की 5000 और ये सब मंथली वाले हैं। ठीक है, मंथली इनकम मंथली एक्सपेंसेस, इन दोनों की सेविंग है। अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूँ सेविंग निकलती कैसे है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये आई से डिनोट करता हूँ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। दोस्तों देखिए कभी हमारी ऐसी क्लास होती तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताता, बट अभी इसका कोई मतलब नहीं है, अच्छे से मैं आप लोगों को इसको करके दिखाता।
अभी आपको एग्जाम में जाना है और आपको देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिक से करने का मन भी करता है, तो मुझे प्लीज़ एक बार आप सभी लोग बता देंगे, मैं इसको करवा दूंगा। ठीक हो गया दोस्तों? देखिए कैसे, अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, ऑप्शन, चलो ऑप्शन लिख देते हैं, आप ऑप्शन लिखें। एक ऑप्शन आप लोग, एक ही ऑप्शन कराता हूं। चलिए जो आंसर है, देखिए दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये चीज बहुत इजी है, इसलिए मैं इसमें एक वही ऑप्शन लूंगा जो आपका आंसर करेक्ट है। इसमें आपसे पूछ रहा है इनकम बताइए। अब दोस्तों इनकम बताइए ए एंड बी की। कितना मजेदार है, प्लीज सभी लोग इस क्लास को देखिएगा एंड तक, इस क्वेश्चन को प्लीज देखकर जाएगा, काफी मजेदार क्वेश्चन है। हम इनकम भी नहीं निकालेंगे और आंसर निकाल देंगे। कैसे, देखिए दोस्तों, अच्छा सॉरी यहाँ पर 8, हाँ ठीक है 8 और ठीक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है, आप लोगों को पता है, ये देखिए, ये आप लोगों को पता है क्या है, बताइए कौन बताएगा, ये क्या है आप लोगों का 21,000। दोस्तों देखिए, ठीक हो गया। यहां पर अब इनकम ही निकालनी, तो हम इनकम नहीं निकालते, हम इनकम का रेशियो निकाल देते हैं जो हमें पता है। तो इनकम का रेशियो निकाल दीजिए फटाफट से। इनकम का देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ कैसे होगा उसने 3, ये देखिए इनकम का रेशियो निकालते हैं 3 7 21, 3 8 24। लो भैया हमारा तो, अब ऐसे तो कितने काट देंगे आप, ऐसे ऑप्शंस तो आप कितने काट देंगे, आपको 10 भी मिल जाए मेरे ख्याल से तो आप उनको 1 मिनट के अंदर सारे के सारे काट देंगे। 10 ऑप्शन तो है नहीं, और ऐसे ऑप्शन मुझे तो लगता है एक ही देगा ऐसा ऑप्शन, सीधे 3 7 21, 3 8 24। मतलब मैंने ए और बी का रेशियो निकाल दिया बस। और जो ये रेशियो अगर ऊपर वाले से मैच कर रहा है, ये जो है, ठीक है, ये तो टोटल इनकम थी जो निकालनी थी, हमें निकालनी थी, लेकिन हम नहीं निकाल रहे। क्यों? क्योंकि हमें इसका रेशियो पता है, तो हम सेटिस्फाई कर देते हैं ऑप्शन से ही कि हाँ, ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेते हैं कि रेशियो क्या आना चाहिए, 8:7 आना चाहिए, जो कि मिल गया। देखिए सीधा आंसर करेक्ट हो गया। घर जाइए, क्वेश्चन करिए आराम से, ठीक हो गया। ऐसे ऐसे मक्खन क्वेश्चन है, देखिए जो एमसीक्यू का पैटर्न है और भी इजी कर दिया आप लोगों के लिए। इतने मजेदार क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करवा दे रहा है। देखिए चलिए, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इनकम ले लेते हैं 8x 7x फिर 19y 16y, फिर दोनों को माइनस करके इतना, इन दोनों को माइनस करके इतना, इक्वेशन बनती, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है दोस्तों, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं हम सभी लोग। चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है आप लोगों की स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो, कि इस तरीके से आपको करना है 7 और 8। तो यहाँ से देखिए, ये तो रियल वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें रेशियो में निकालना, तो हमने रेशियो में निकाल दिया। ठीक है, हमें रेशियो में निकालना तो हमने रेशियो में निकाल दिया, 8:7। तो 8:7 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को पता है यहाँ पर, ठीक है। मैं कहूँ आपसे ए और बी का रेशियो निकालो, तो आप ऐसे तो निकालेंगे 3 7 जा 3 8 जा 8:7। ये ए और बी के क्या थे, ये क्या है, ये इनकम ही दे रखी है आपको। अगर इनकम फाइंड करने को कह रखा है तो ये ए और बी आप लोगों को इनकम ही दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ऑप्शन क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए दोस्तों, इतना लिखा देंगे हमने, लेकिन आप नहीं भी लिखते तो अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, आप लोग अपनी जगह से नहीं लेंगे, सीधे किसी को देखना नहीं है, इधर नो चीटिंग, सीधे आज आपको पता है, सीधे आपने आंसर लिख दिया, बैठे बैठे मुस्कुराते हुए, स्माइल करो और टिक लगाओ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस तरीके से करना है आप लोगों को। एक क्वेश्चन आप लोगों को फिर से, चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए, देखिए 2 क्वेश्चन मेरे पास और थे, थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन कराने के बाद नेक्स्ट क्लास ऐसे ही आप लोगों को पसंद आई होगी तो यही सेम क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है ना, इतना मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में भी। फटाफट देखिए, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। इफ ईच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। मैं आपको समझा देता हूँ। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। मतलब देखिए कुछ नहीं, आप लोगों से अगर यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा है ए 4,4/7, बी ऑप्शन आपका 1/7, सी ऑप्शन आप लोगों का 2/7 एंड एक ऑप्शन आपका डी -4/7। ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन वैसे दूर से दूर, बहुत दूर हो गया। ठीक है, इसको तो आप माइनस में आइए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। देखिए सम ऑफ, अब देखिए ऐसा ऑप्शन चूज करिए ना। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना, कंडीशन पहले नहीं तो दूसरी सेटिस्फाई करने लग जाइए। 2 कंडीशन आपको मैं आपके पहले भी सेटिस्फाई करके दिखाऊंगा, लेकिन मैंने आप लोगों को हर बार जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम करा रखा है तो मैंने आपसे क्या रखा, दूसरी कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करिए। कैसे सेटिस्फाई करते, देखिए आप लोगों को क्या करिए ना, जो क्वेश्चन कह रहा है वही आप लोग कर दीजिए। जो क्वेश्चन का कहना माने, क्वेश्चन का कहना मान लीजिए, अगर सही है वो चीज तो वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कहना कैसे मानना क्वेश्चन का, क्वेश्चन कहना चाह रहा है हमारे पास एक फ्रैक्शन है,
तो यस, क्वेश्चन में एक कहना चाह रहा फ्रैक्शन है, तो यस हमारे पास 4 फ्रैक्शन में से कोई ना कोई तो एक होगा, जिसमें हमने वैसे ही एक को हटा दिया क्योंकि माइनस है, इसका ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। दोस्तों देखिए यहां पर क्या लिखा है, हाँ, इफ ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखिए ये न्यूमरेटर होता है, अभी तो बच्चों वाली चीजें हैं, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक हो गया। इसमें से अगर हम दोनों में से 1 माइनस कर दें तो जो फ्रैक्शन आएगा 1/2 आएगा, 1:2 का आएगा या 1/2 का आएगा, ठीक है। क्या हो रहा है ऐसा, देखिए बस कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हो गया, हो गया। और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं, यहाँ 1 माइनस करेंगे वैसे 0 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस करेंगे 1, यहाँ 1 माइनस करेंगे 6, ये तो 1/6 हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1/2, ठीक है। अब दोस्तों देखिए फर्स्ट कंडीशन, इसकी जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे सेटिस्फाई करना है। वो कह रहा है कि इन दोनों का सम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखिए ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, यहाँ पर 7 4/7, इन दोनों का सम कीजिए, कितना आ रहा, 4 + 7 कितना आ रहा। देखिए ये जो आ रहा है ना, ये क्या कह रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। अब जो बात होगी द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। अब जो बात हो रही है वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि इस 3 लेस देन, ये 3 कम है किससे, इस 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर के ट्वाइस से भी 3 लेस है, मतलब ये 3 कम है, लेकिन किससे है, डिनोमिनेटर क्या है आप लोगों का यहाँ पर, डिनोमिनेटर क्या है आप लोगों का यहाँ पर, डिनोमिनेटर 7, इसके भी ट्वाइस से, इसका मतलब 2 7 14, ठीक है। तो मतलब अब देखिए क्या 11 इस 14 से 3 लेस है, यस जी हाँ है, ये हमें पता है कि यस 3 लेस है, जो कि -3, देख लीजिए यहां से सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन, सॉरी, जो आपकी कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन ज्यादा आसान थी सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहां पर हमारी क्लास खत्म होती है। प्लीज इस क्लास को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज जल्दी से देखिए इस क्लास को, आप लोग एंड करते हैं इस क्लास को। तो यहाँ से हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। दोस्तों देखिए इस क्लास को अब खत्म करते हैं। तो जल्दी से जो लोग भी नए जुड़े थे इस चैनल पे, लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टर्म 1 में आप 40 आउट ऑफ 40 जरूर लेके आएंगे, आई थिंक, जब सारी क्लास आप लोग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस क्लास को अब एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर आएंगे आप लोगों के साथ इसी तरीके की क्लास लेके। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।